सनस्क्रीन जो सनलाइट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। सनलाइट में इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो स्किन में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद आप आके बोलते हैं चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गया, रिंकल हो गया। आजकल ट्रेंड हो गया है और लोग ट्राई करने के लिए फेस पर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़ें हमको स्किन पे लगाना चाहिए और क्या इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो जैसे कि द टर्म है सन स्क्रीन, तो क्या हमें ये तभी यूज़ करना चाहिए जब सन होता है? सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहिए, गर्मी हो, बारिश हो या विंटर्स भी हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड #सनस्क्रीन मस्ट में। हम सब शुरुआत से ही चाहते हैं कि एवरी टाइम हम ब्यूटीफुल और स्मार्ट दिखे, और स्किन केयर सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं होता है। स्किन केयर हमें सेफगार्ड करता है, पोटेंशियल डैमेज, पोटेंशियल रिस्क के बारे में बताता है, हाइपर पिगमेंटेशन, प्री मैच्योर एजिंग, सनबर्न को कैसे प्रिवेंट किया जाता है इसके बारे में भी बताता है, और साथ ही साथ हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है। तो आज हम आपको एम्पावर करने वाले हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी देने वाले हैं जिसको यूज़ कर आप हर सीजन में कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। और इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम भुवनेश्वर। He is none other than Dr. Kumar Abhishek. So, welcome sir. नमस्कार, मु डॉक्टर कुमार अभिषेक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। मु जड़े डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट मध्य। मु स्किन इंस्टीट्यूट रे मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छी। एठारे सब प्रकार स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट हुए, स्किन हेयर इवन नेल रिलेटेड सब प्रकार रोगर ट्रीटमेंट हुए। एठी आमे विभिन्न प्रकार लेजर ट्रीटमेंट भी ऑफर करूँ और दरकार पड़े कौन माइनर सर्जिकल ऑपरेशन ट्रीटमेंट्स भी करा जाए। तो जदि आपंकर कौन चर्म, चुट्टी किंबा नख रिलेटेड कौन इश्यू अच्छी तो आसिक जोगाजोग करें। तो सर, हम डिस्कस कर रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में। तो जैसे कि द टर्म है सन स्क्रीन, तो क्या हमें ये तभी यूज़ करना चाहिए जब सन होता है? देखिए, जो सनस्क्रीन होता है, हालांकि नाम बनाया गया है सनस्क्रीन, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये लाइट से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ना लगाएं। सनस्क्रीन तब चाहिए जब आप बाहर लाइट है, सनलाइट है, तो उससे बचाव के लिए सनस्क्रीन ज़रूरी है, इसीलिए दैट इज द नेम है सनस्क्रीन। ओके सर, आपने सनस्क्रीन का डेफिनेशन तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि एंशिएंट टाइम्स में जैसे इजिप्ट के क्वीन क्लियोपैट्रा हो गए, वो लोग तो सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका स्किन इतना वाइब्रेंट, ग्लोइंग, शाइनिंग हुआ करता था। वो ऐसा कैसे? नहीं है, वो लोग भी यूज़ करते थे, बट दे हैड मोर ऑफ जैसे आजकल के रिसर्च वाले मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे सनस्क्रीन्स हैं। उस टाइम पे फिजिकल सनस्क्रीन हुआ करता था, ठीक है, तो उसको वो लोग यूज़ करते थे जिससे उनको सनलाइट से प्रोटेक्शन मिलता था। ओके सर, बात सिर्फ समर सीजन की नहीं हो रही है, थ्रू आउट द ईयर हमारा स्किन बहुत कुछ झेलता है। तो व्हाट आर द की चैलेंजेस व्हिच आवर स्किन फेसेस? देखिए, द स्किन अंडरगोज लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। उसमें से सनलाइट हो गया, डस्ट हो गया, और बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन स्किन ड्राई भी होता है, तो उसके चलते स्किन में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस को कवर करने के लिए हमको केयर लेना ज़रूरी है, तो वो उसी हिसाब से हमको अपने प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए। ओके तो सर, आजकल के बिजी शेड्यूल में, डे टू डे लाइफ में हमको बाहर निकलना पड़ता है और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर ऑफ सन हो ही जाता है। तो रेगुलर एक्सपोजर के कारण हमारे स्किन पर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में, तो सनस्क्रीन जो सनलाइट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। सनलाइट में इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो स्किन में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। जैसे कि हो गया पिगमेंटेशन हो जाता है, और कभी कभी आपका जो रिंकल्स होते हैं और स्किन में बहुत सारे दाग धब्बे बन जाते हैं। तो अनेक तरह के चेंजेस लाता है सनलाइट। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बोल रहा था कि पोल्यूशन, डस्ट, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके स्किन पे टच में आती हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे क्या होता है, स्किन में एलर्जी भी हो सकती है, पिंपल्स भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डिहाइड्रेशन कभी कभी हो जाता है, तो उसके वजह से डल लगता है, स्किन रूखा रूखा लगता है, तो वहाँ पे कुछ और मॉइस्चराइज़र की भी आवश्यकता रहती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट तो वैसे ही रहेगा, उससे प्रोटेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अब पहले लोगों को स्किन केयर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बहुत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है और पीपल अवेयर हो रहे हैं। तो स्किन केयर का कॉर्नर स्टोन क्या होना चाहिए? देखिए, स्किन केयर का कॉर्नरस्टोन ये होना चाहिए, वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, राइट। क्या हो रहा है आजकल, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है मार्केट में, उसको यूज़ मतलब ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ला के लगा रहे हैं। मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, कोई लड़का हो या लड़की हो, प्रोडक्ट्स जो यूज़ करना है वो मतलब कीप इट सिंपल। फेस वॉश या फिर क्लेंज़र मैं प्रेफर करता हूँ, क्लेंज़र, उसके साथ कभी कभी टोनर और मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। इसके अलावा स्किन के केयर के लिए एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आपको कोई पिगमेंटेशन इश्यूज है या फिर रिंकल्स, एंटी एजिंग का चाहते हैं, तो कुछ सीरम वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक किसी भी मतलब मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये स्किन केयर बेसिक होता है, हर कोई कर सकता है। सर, आप मेंशन कर रहे थे CTM रूटीन के बारे में, जिसमें क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आता है। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या सनस्क्रीन लगाना इतना आवश्यक है? और हमको अगर कोई हम सनस्क्रीन चूज कर रहे हैं, सो क्या क्वालिटीज, क्या फीचर्स उसमें देखना चाहिए? देखिए, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। एंड जो लोग सोचते हैं कि नहीं लगाते, ठीक है, कोई बात नहीं लगा, बट पॉइंट ये है कि सनस्क्रीन ना लगाने से ना जो स्किन में एनवायरमेंटल फैक्टर, सनलाइट, आउटसाइड इफेक्ट जो होता है एनवायरनमेंट का, उसके वजह से जो चेंजेस होते हैं उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद आप आके बोलते हैं चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गया, रिंकल हो गया, तो उसको रोकने, उस टाइम पे उसको करेक्शन ही किया जा सकता है। ऑलरेडी जो होना था वो हो चुका है। अगर वो सब चीज़ों को आप चेहरे पे देखना नहीं चाहते हैं, जैसे कि रिंकल्स हो गया, पिगमेंटेशन, उसको देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको शुरुआत से ही केयर लेना पड़ता है। वो केयर क्या है? फर्स्ट पार्ट है सनस्क्रीन। तो इसीलिए सनस्क्रीन ज़रूरी है। ओके। आपका जो दूसरा सवाल था कि सनस्क्रीन कैसे चूज़ किया जाए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत तरह के सनस्क्रीन आजकल मिल रहे हैं। कोई फिजिकल सनस्क्रीन है, कोई मिनरल सनस्क्रीन है, कोई मॉइस्चराइजर वाला सनस्क्रीन है, कोई विटामिन सी वाला सनस्क्रीन है। वो सब चीज़ें बाद में आती है, लेकिन कौन सा वाला सनस्क्रीन आपके स्किन को सूट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिकॉज आपकी स्किन को सूट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कॉस्मेटिकली अच्छा दिखना भी चाहिए। तो यस, कभी कभी क्या होता है, जब मान लीजिए किसी का सेंसिटिव स्किन होता है, वहाँ पे हम फिजिकल सनस्क्रीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट अदरवाइज केमिकल सनस्क्रीन और कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल सनस्क्रीन इज़ गुड अनफ। यस, कुछ लोग, यंगस्टर्स जो होते हैं, वो लोग, उन लोगों को ऐसा रहता है कि लाइक सनस्क्रीन लगाने से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बट क्या होता है ना, कभी कभी सनस्क्रीन अगर ज़्यादा मतलब थिक होता है, मोटा होता है, उसका जो लेयर होता है अगर थिक होता है, तो उनके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पिंपल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे आप एक लाइट एक्वस बेस्ड सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सर आपने सनस्क्रीन को क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, और स्किन केयर के हिसाब से हमें अपना सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से बता दिया। तो अब मेरा अगला सवाल रहता है कि सनस्क्रीन, लोगों का ऐसा मानना है कि सनस्क्रीन तभी यूज़ करना चाहिए जब सन है या फिर आफ्टरनून टाइम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहिए, गर्मी हो, बारिश हो, या विंटर्स भी हो, या फिर आप, कोई लोग सोचते हैं कि मैं अगर कोई हिल स्टेशन जा रहा हूँ, तो वहाँ पे यूज़ नहीं करना बिकॉज वहाँ पे वेदर कूल है। तो वहाँ पे ये सोच गलत है, बिकॉज सनलाइट इज़ देयर ऑलवेज। एंड वहाँ पे क्या होता है, लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे टैनिंग, अभी आप मार्क करेंगे, जो लोग हिल स्टेशंस जाते हैं, ऊंचे पहाड़ियों में जाते हैं, या समटाइम्स इवन द बीच लोकेशंस, वैकेशंस पे जाते हैं, वहाँ पे टैनिंग बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द सनलाइट। ओके, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, everybody should use sunscreen when they are outdoors. Or even sometimes I also advise the patients, because some patients they have this sunlight allergy. In that scenario, अब अगर घर पे भी रह रहे हैं ना, तब भी सनस्क्रीन लगाना होता है। ओके, तो सर जब सनस्क्रीन के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं अपना सनस्क्रीन लेके आई हूँ, लेकिन इसका प्रॉपर यूजेस मुझे अच्छे से नहीं पता। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप बताइए इसको कैसे एप्लीकेशन करना है।
देखिए, ये एक सनस्क्रीन ऐसा है, इसमें इट कवर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इसे बोला जाएगा. इट इज़ कवरिंग UVA, UVB एंड एज वेल एज द विजिबल लाइट्स. सो ये अच्छा रहेगा. और ये प्रोडक्ट जो है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी सही है, तो यंगस्टर्स के लिए भी ये सनस्क्रीन सही रहेगा. Okay. और इसमें मतलब थोड़ा हाइड्रेशन का एस्पेक्ट भी है, और इट इज़ फ्री ऑफ अदर इरिटेंट्स. कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे Sulfate, paraben. कि सल्फेट एंड पैराबेन, पाबा. सो ऑल दोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट देयर हियर. सो इरिटेशन या फिर लॉन्ग टर्म किसी और बड़ी बीमारी का खतरा इसमें नहीं है. तो सेफ्टी वाइज सनस्क्रीन इज ऑल्सो फाइन. सो लगाना कैसे है? हाँ. यू हैव टू यूज सनस्क्रीन हाफ एन आवर बिफोर लीविंग योर हाउस, राइट. आधा घंटा पहले लगा के निकले. कितना लगाना है? रूल तो कहता है 2 फिंगर रूल आता है. अपने उंगली के ये वाली उंगली के फर्स्ट लाइन तक ट्यूब को प्रेस करके निकालिए, और उसको आप चेहरे पे लगाए. ऐसे 2 यूनिट्स लगाने, इसको 1 फिंगर टिप यूनिट बोला जाता है. ऐसे 2 फिंगर टिप यूनिट्स को आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं. इससे क्या होगा, आपका पूरा एरिया स्किन कवर होता है और यूनिफॉर्म लेयर बनता है, ताकि वो आपका स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करे. सनस्क्रीन एक बार लगाने से नहीं होगा. यू हैव टू अप्लाई एवरी 2 to 3 आवर्स. उसमें क्या होता है ना, एक सनस्क्रीन जो होता है, ये तो SPF 50 वाला है. तो आपको एक सिंपल सा हिसाब बता देता हूँ. जो सनस्क्रीन होता है उसको, जो सनस्क्रीन होता है ना, वो हर आधे घंटे 1 घंटे में 10 SPF का घट जाता है. तो मान लीजिए अभी आपने लगाया 50 है, और 1 घंटे के बाद उसका प्रोटेक्शन 40 रहेगा. उसके एक और घंटे के बाद 30 रहेगा. उसके एक और घंटे के बाद 20 रहेगा. तो उसके बाद क्या होता है, वो 10 पे आ जाएगा. अब पॉइंट ये है कि अगर आपको बराबर प्रोटेक्शन चाहिए, आपका सनस्क्रीन SPF 15 के ऊपर होना चाहिए. बराबर है. तो वहाँ पे क्या करना है, आपको हर तीसरे घंटे में आपको सनस्क्रीन रिपीट करना है. ये चीज़ आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप SPF 50 वाला सनस्क्रीन लगाएं. SPF 30 वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. सनस्क्रीन लगाने का फ्रीक्वेंसी वहाँ पे बोलते हैं हर दूसरे घंटे लगाना है. तो इसी वजह से बोलते हैं कि हर दूसरे घंटे लगाना है. ओके. Like this. तो सर, जब सनस्क्रीन की बात आती है तो अभी आपने एक टर्म मेंशन किया SPF. तो ये SPF एक्चुअल में है क्या? आप इसको डिफाइन कीजिए, और प्रॉपर एक SPF बताइए जो कि फ्रेंडली हो और कोई भी यूज़ कर सकता है. देखिए, ये SPF का फुल फॉर्म आता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर. ओके. सो बेसिकली हाउ मच प्रोटेक्शन इट इज गिविंग टू द स्किन, that it is a estimate of that. There are so many other parameters also, PA factor as well, boot star rating. There are so many other factors which we assess before giving a sunscreen to the patient. But सबसे ज़्यादा important होता है SPF. और इंडियन सिनेरियो में SPF 30 से ऊपर ही होना चाहिए. जैसे मैं अभी बता रहा था, लाइक 50 तो बहुत अच्छा होता है, आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, लेकिन 30 से ऊपर रहेगा तो भी चलेगा. सो 30 विल बी गुड इनफ. सर, मेरे पूछने से पहले ही आपने और 2 टर्म्स मेंशन कर दिए. एक तो है हमारा बूट स्टार रेटिंग और एक है PA रेटिंग. तो ये दोनों आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन कीजिए कि ये 2 फैक्टर्स क्या है. अब ये भी वही सन प्रोटेक्शन के फैक्टर्स है. एक है UVB फैक्टर, UVB रेज का प्रोटेक्शन, एक है UVA रेज का प्रोटेक्शन. तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल सनस्क्रीन कितना इफेक्टिव है उसको इंडिकेट करता है. सर, जब हम कोई सनस्क्रीन परचेज करते हैं तो उसका इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किसी भी सनस्क्रीन का इफेक्टिवनेस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू इंस्टेंटली अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव इट इज़. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है. जैसे कि आप ये टेस्ट कर सकते हैं. मान लीजिए अब आप फुल स्लीव शर्ट्स पहन रहे हैं, तो फुल स्लीव शर्ट्स पहन के जो एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे आप सनस्क्रीन लगाइए और सनलाइट एक्सपोजर करिए अपने आप को. उसके बाद फिर से वापस आके चेक करिए. ठीक है. तो उससे आपको जो, अगर मान लीजिए वापस आने के बाद आपको दिख रहा है कि स्किन टैन हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टैन हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग. ओके. और एल्स अगर आप 2 सनस्क्रीन्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि यार दोनों में से कौन सा सही है, तो एक हाथ में एक सनस्क्रीन लगा लीजिए, दूसरे हाथ में दूसरा सनस्क्रीन लगा लीजिए. एक हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा सनलाइट एक्सपोजर के बाद कि कौन सा वाला ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है. तरीका दोनों का लगाने का सेम होना चाहिए. सर, आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन जब सनस्क्रीन पर बात आती है, मार्केट में इतने सारे अवेलेबल है कि कंफ्यूजन छा जाती है कौन सा चूज़ करे कौन सा नहीं. तो अब सनस्क्रीन के कितने टाइप्स है और कैसे चूज़ किया जा सकता है? जैसे मैंने पहले बताया, देयर आर बेसिकली फिजिकल एंड मिनरल सनस्क्रीन्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ कमिंग इन कॉम्बिनेशंस. तो आजकल जितने भी सनस्क्रीन्स आते हैं वो कॉम्बिनेशन, बोथ फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है.
तो ज़्यादातर मैं आप पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाई एसपीएफ, जैसे कि एसपीएफ 30 अबव, हाँ, बूट स्टार रेटिंग 3+ और 4+ बहुत अच्छा रहेगा, PA4 रेटिंग रहेगा अच्छा, वो भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और स्किन में एलर्जी ना हो तो, और थोड़ा कुछ सनस्क्रीन एक्वस बेस्ड भी आते हैं, वो सही है। कुछ सनस्क्रीन आते हैं लोशन बेस्ड, तो वो वाले थोड़े फेस के लिए सही नहीं होते, लेकिन बॉडी के लिए फिर चल जाता है। लेकिन फेस के लिए आपको देखना है तो जेल या क्रीम बेस्ड सब सही रहता है। ओके सर, मार्केट में अभी टिंटेड सनस्क्रीन नाम का एक प्रोडक्ट आने लगा है, तो एक्चुअल में टिंटेड सनस्क्रीन क्या है? टिंटेड सनस्क्रीन जितना मैं समझता हूँ उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा थोड़ा फिजिकल कंपोनेंट ज़्यादा रहता है जो स्किन पे एक लेयर बनाता है। वो इट ऑल्सो गिव्स अ मेकअप इफेक्ट, वो थोड़ा मेकअप इफेक्ट भी देता है, तो इसी वजह से वो कुछ लोगों को पसंद आता है। ओके तो सर, ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन सिर्फ बड़ों तक लिमिटेड है, अब छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनके लिए भी सनस्क्रीन उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो छोटे बच्चों के स्किन के सेफ्टी के लिए कौन सा सनस्क्रीन आप रेकमेंड करेंगे? जब छोटे बच्चों की बात आती है तो वहाँ पे आपको फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जो बच्चे होते हैं ना उनका स्किन सेंसिटिव होता है, वहाँ पे आप ये जो मार्केट में मिलने वाले कोई भी सनस्क्रीन उठा के नहीं लगा सकते, और चांसेस ऑफ रिएक्शंस आर मोर हायर, एलर्जीज चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे मैं सीधा सीधा बोलूँगा फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। ओके सर, आप मेंशन कर रहे थे सनस्क्रीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और कंसिस्टेंसी भी अलग होती है, जैसे कोई क्रीम, कोई लोशन, फिर एक्वस भी आता है, स्टिक भी आता है, स्प्रे भी आता है, पाउडर भी आता है, तो कौन सा सबसे बेस्ट है? जेल वाला बेस्ट है। मैं ऐसे बोलूँगा कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, लोशंस फेस के लिए सही नहीं है, स्टिक्स का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो इतना खास नहीं है, वो इतना अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं है, लोग उसको ट्रेंड्स के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जो नॉर्मल सा जेल बेस्ड सनस्क्रीन है वो इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ लोगों को जिन लोगों को स्किन ड्राई रहता है किसी दवाई के कारण, या फिर किसी दूसरे बीमारी के चलते, तो या फिर उम्र के चलते स्किन ड्राई रहता है, तो वहाँ पे आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी होम रेमेडीज़ पर डिपेंड करते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, बेसन हो गया, चावल के आटे का फेस पैक हो गया, तो ये होम रेमेडीज़ कितने मात्रा में इफेक्टिव है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी को कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये होम रेमेडीज़ काम करेंगी कि नहीं, मुझे बहुत डाउट है। आई डो नॉट रिकमेंड। ओके, मान लीजिए कोई केयर के हिसाब से करना चाहता है वो ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब कोई प्रॉब्लम है, किसी को पिंपल्स हैं, तो वहाँ पे आप कुछ होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। मान लीजिए आपको मेलास्मा पिगमेंटेशन है या कोई और रिंकल्स हैं, एंटी एजिंग के तौर पे आप ट्रीटमेंट का कुछ घर पे कुछ नुस्खे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, उसका असर कभी कभी उल्टा पड़ सकता है। तो वैसे हालत में वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कभी कभी एक आध बार मतलब स्किन सही है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप जस्ट खाली केयर के लिए कर रहे हैं तो फिर चलता है, लेकिन कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सर, जब होम रेमेडीज़ की बात आती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको पूछना है, आजकल ट्रेंड हो गया है और लोग ट्राई करने के लिए फेस पर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बेकिंग सोडा अप्लाई कर लिया, विनेगर अप्लाई कर देते हैं, नींबू लगा लेते हैं, तो क्या ये सब चीज़ें हमको स्किन पे लगाना चाहिए और क्या इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। कभी भी आप अगर घर पे ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं तो सावधान रहें, बिकॉज इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो आपने बताई अभी, वो सारी चीज़ें इरिटेंट कैटेगरी में जाती हैं, और ये रिएक्शन करके स्किन को जला भी सकती हैं, और उसके वजह से पिगमेंटेशन और स्कार भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपने से दूर रखिए, अपने आप अपने चेहरे पे एक्सपेरिमेंट मत करिए, और कभी भी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं स्किन में तो अपने नज़दीकी स्किन केयर स्पेशलिस्ट से बात करिए। सर, आजकल ऐसे बहुत सारे सैलॉन्स बन रहे हैं जहाँ पर वो लोगों को रेकमेंड करते हैं कि ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले लो, ग्लास स्किन मिल जाएगा, और लोग भी पूरा एजुकेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर ना करते हुए ये सब प्रोसीजर ट्राई कर लेते हैं और बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं, तो उन सब पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो पार्लर में जो होता है ना, वो दैट इज़ कॉस्मेटोलॉजी जो होता है, दैट इज़ नॉट अ मेडिकल कोर्स। तो डेफिनेटली जो लोग वहाँ पे आपको ये एडवाइसेस दे रहे हैं, दोज आर नॉट हाईली ट्रेन्ड और नॉट मेडिकल बेस्ड एडवाइसेस. So I would not recommend you to go for any advice given by the parlor people.
और साथ में भी ये बोलूँगा उसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं। कोई कोई बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो लोग पार्लर वालों के रिकमेंडेशन के ऊपर बेस करके चेहरे पे फेयरनेस के लिए आप पिंपल्स कटाने के लिए क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, पिंपल्स और बढ़ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, और कभी कभी कुछ कुछ ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट कराने के बाद स्किन में जलन हो जाती है, इरिटेशन होता है, और कभी कभी बहुत दाग भी बन जाता है। तो ऐसे हालत में आपको, इसीलिए मैं बोलूँगा कि लाइक बेटर नॉट टू गो टू अ पार्लर टू सीक इंफॉर्मेशन और सोल्यूशन टू योर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वहाँ पे आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो आपको बेहतर एडवाइस मिलेगा रादर देन ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन अ पार्लर। सर आई होप आपने जैसा बोला है लोग समझ पाएंगे और उसके हिसाब से अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो चूज़ कर पाएंगे प्रोडक्ट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, स्किन केयर एक ज़रूरी चीज़ हो गया है आजकल के ज़माने में ना। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एंड उसके लिए केयर करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर, डर्मेटोलॉजिस्ट आर ऑलवेज देयर टू करेक्ट इफ एट ऑल एनी स्किन प्रॉब्लम इज देयर, बट व्हाई टू गो फॉर करेक्शन, बिकॉज वी ऑलवेज नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि अपने स्किन को ख़राब होने से बचाइए, और उसका ज़रूरी कंपोनेंट है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन अक्सर लगाइए, रेगुलरली लगाइए, जितना हो सके तरीके से, टेक्निकली सही तरीके से लगाइए, ताकि आपका स्किन सही रहे और ग्लोइंग रहे। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर कुमार अभिषेक के साथ। विशेषज्ञों द्वारा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पाने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल #सनस्क्रीनमस्ट के साथ जुड़े रहिए, और हम उपलब्ध है YouTube, Instagram, Spotify, Apple पॉडकास्ट पर। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।